जब बात हिमालय की आती है तो मानसरोवर, कैलाश, अमरनाथ आदि पवित्र स्थानों की याद आ जाती हैं। इसके अलावा भी हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आज तक विज्ञान हिमालय के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल नहीं हो सका है। कई बार वैज्ञानिक इनमें से एक दो जगहों पर पहुंचने की कोशिश की है। इस काम में भी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई है। अगर आप भी इन जगहों से वाकिफ नहीं हैं, तो आइए हिमालय के रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे बेहतर वातावरण। हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाम संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ आदि, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसे चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां आम मनुष्य नहीं जा पाता है। हिमालय के सिद्धाश्रमों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा रहता है कि यहाँ मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, असम में भी सैकड़ों तीर्थ हैं। ज्ञानगंज। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने की है। इस जगह पर आज भी भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, गणाध, पुलस्त्य, अत्रि आदि को भौतिक रूपों में देखा जा सकता है। सबके सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। जड़ी बूटियों के भंडार। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्म कमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के इस सुरम्य स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियाँ, 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं। गुरु डोंगमार झील। इस झील का संबंध गुरु पद्म संभव है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों के अनुरोध पर गुरु पद्म संभव ने झील एक हिस्से पर हाथ रखा। इसके बाद कड़ाके की सर्दी के दिनों में भी ये झील का ये स्थान नहीं जमता है, बाकी पूरा झील जम जाता है। ये झील भी सदियों से स्थानीय लोगों के लिए जल का साधन है। गुरु पद्म संभव को तांत्रिक भी माना जाता है। टाइगर नेस्ट मठ। ये मठ खड़ी चट्टान के किनारे स्थित है। इस मठ के मध्य में एक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने 3 साल, 3 महीने, 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या की थी।
गुरु पद्मसंभव दूसरे बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है बाघीन पर चढ़कर गुरु पद्मसंभव इस गुफा तक पहुंचे थे, अतः इसे टाइगर मठ के नाम से जाना जाता है। सन 1962 में मठ को बनाया गया, जो आज भी अवस्थित है। गंगखर पुनसुम। जानकारों की माने तो ये दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है और आज तक इस पर्वत शिखर पर कोई पहुंच नहीं पाया है। दुनिया में ये इकलौता पर्वत है जिसकी चोटी पर कोई नहीं चढ़ सका है। ये पर्वत भूटान में है। इस पर्वत पर अर्धमानव यति रहता है। कई बार पर्वतारोहियों सहित स्थानीय लोगों ने भी यति देखने का दावा किया है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा करते भी हैं। वहीं तिब्बती लोग ऊंचे पहाड़ों को भगवान मानते हैं। इसके लिए भी लोगों को गंगखर पुनसुम की चोटी पर जाने की अनुमति नहीं है। रूपकुंड झील। उत्तराखंड में सबसे आकर्षक और सुंदर ट्रैक में से एक रूपकुंड के पास रोमांचकारी रहस्य सहित बहुत कुछ है। कई तस्वीरें और आगंतुकों के खाते इस बात का सबूत है कि झील के ठीक पास का ट्रैक मानव अवशेषों से अटा पड़ा है, जिसमें कंकाल, हड्डियां और खोपड़ियां चट्टानों पर टिकी हुई हैं। जबकि एक सिद्धांत कहता है कि कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के हैं, जो ट्रैक पर बड़े पैमाने पर ओलों की चपेट में आ गए थे। एक अन्य सिद्धांत का कहना है कि ये एक राजा के परिवार के हैं, जिसे देवी द्वारा इस तरह मरने का श्राप दिया गया था। एक या दूसरे को चुने, हम इस बारे में कभी निश्चित नहीं होंगे। कुंगकाला दर्रा। हिमालय की गोद में बसा कुंगकाला दर्रा लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये दर्रा बर्फ से ढकी है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस समय से ये जगह वीरान है। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कुंगकाला दर्रा जाते हैं, जहां उन्हें उड़न तश्तरी देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उड़न तश्तरी देखना चाहता है तो कुंगकाला दर्रा में इसे देख सकता है, क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाज कम होने की वजह से एलियंस अपनी उड़न तश्तरी लेकर कुंगकाला दर्रा आते जाते रहते हैं। विज्ञान अब तक उड़न तश्तरी की पहेली को सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कुंगकाला दर्रा में एलियंस के आने का रहस्य अब भी बरकरार है। हिमालय के तीर्थ। हिमालय में कुछ हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है, लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के बाजारीकरण के चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि हिमालय के कुछ तीर्थ स्थान जैसे कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, कोसरनाग, वैष्णो देवी, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश तथा अमरनाथ जैसे और भी स्थान हैं जहां तीर्थ की दृष्टि से जाना उचित है। लेकिन इनमें से कुछ जगहों पर अब लोगों ने होटल, लॉज, दुकानें आदि खोल ली हैं, जिसके दुष्परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तीर्थ स्थलों में किसी भी प्रकार की मानव आबादी का रहना वर्जित है। ये स्थान सिर्फ तपस्वियों के लिए ही है। हिमालय से निकलने वाली हजारों नदियों में से कुछ गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज पर बांध बनाए जाने के बाद हिमालय की प्रकृति बिगड़ चुकी है। ये ऐसी नदियां हैं जिनके दम पर हजारों दूसरी नदियां जीवित हैं। सभी की प्रकृति बिगड़ चुकी है। केदारनाथ और कश्मीर में आई भयानक बाढ़ से भी भारतीय यदि सबक नहीं लेते हैं तो एक दिन भारत को हिमालय प्रलय की भूमि में बदल देगा और भारतीयों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसा एक बार हो चुका है। तब मलवा के पठार के कुछ हिस्से ही जल के प्रलय से अछूते थे, बाकी संपूर्ण भारत डूब चुका था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।